चच्चा कहे कि क्रिकेट की दुनिया में एक रोज एक ऐसा खिलाड़ी आएगा जो मैच खेलने ज्यादा गुरु बवाल करने पर हाईलाइट हो जाएगा, और वो खिलाड़ी है दिग्वेश लफड़ा वाले राठी। नहीं, लफड़ा वाले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिग्वेश भाई का लफड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब वैसे लफड़ा तो हमारा भी आजकल हो रहा है, लेकिन दिग्वेश भाई जो है वो जबरदस्त तरीके से लफड़ा किए। और प्रॉब्लम ये है कि लफड़ा करने के बाद इस टाइम वो बैकफुट पर है, क्योंकि पहले वो लफड़ा करते थे तो वो चढ़ते थे, विकेट निकालते थे, नोटबुक करते थे। लेकिन बीते कुछ समय से ऐसा लगता है किस्मत जो है वो दिग्वेश राठी की रूठ गई है, क्योंकि आईपीएल में लफड़ा करके सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा प्रसिद्धि और अच्छा खासा फैन बेस बनाने वाले दिग्वेश भाई हमारे इन दिनों थोड़ा बैकफुट पर चल रहे हैं। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो है वो डीपीएल की हुई है, जहां पर राणा जी ने थोड़ा ज्यादा माहौल बना दिया। हाँ, मतलब जबरदस्त लफड़ा हुआ, काफी ज्यादा बवाल। दरअसल दिग्वेश राठी अपने अंदाज में जाने आते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पसंद है वो, राणा जी का भी स्वैग पसंद है, लेकिन राणा जी इस बार राठी साहब पे भारी पड़े। हुआ कुछ यूं, दिग्वेश राठी गेंदबाजी करने गए, राणा साहब बल्ला पकड़े थे, दिग्वेश भाई गए और लौट आए। अब राणा जी को लगा अच्छा हमसे, ओहो हो। फिर दिग्वेश भाई अगली बॉल पे गए, राणा जी भी साइड हो गए, मानो धीरे से कहा मुझको राणा जी माफ कर देना। तीसरी बॉल पे दिग्वेश राठी को फेंटा मारा नीतीश राणा ने, और वो फेंटा छक्का गया। उसके बाद तो मार मार के भूत बना दिया। मतलब काफी ज्यादा पिटाई जो है वो नीतीश राणा की टीम ने कर दी। नीतीश राणा की टीम फिलहाल फाइनल में है, लेकिन जो पिटाई दिग्वेश राठी की है वो दिग्वेश काफी समय तक भूल नहीं पाएंगे। और उसका रीजन है सोशल मीडिया पर वो बस, क्योंकि दिग्वेश राठी आरसीबी के सामने बवाल काटे थे। आपको याद होगा जितेश शर्मा वाला मैच, बॉल फेंकते हैं, कैच जाता है, कैच पर नो बॉल होती है। नो बॉल के बाद जितेश शर्मा ने काफी पिटाई की थी। जितेश शर्मा करियर वहां से राइज कर गया, हो सकता है इस बार इंडियन टीम में भी खेलने को पा जाए। लेकिन दिग्वेश भाई का बवाल वहां पर ज्यादा हो गया था, क्योंकि उन्होंने मैनकेट करने की कोशिश की थी और वो मैनकेट हुआ नहीं था। तभी से आरसीबी का पूरा खेमा दिग्वेश बाबू के खिलाफ हो गया, जबरदस्त तरीके से खिलाफ हो गया। और नीतीश भाई के सामने जब ये वाला बवाल हुआ, तब ये बवाल ज्यादा लाइमलाइट में आया। नतीजा ये रहा कि इंडियन टीम में खेले हुए कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो नीतीश राणा के समर्थन में अप्रत्यक्ष तौर पर आए। खासतौर पर तब जब नीतीश राणा ने इस मैच को खत्म करने के बाद अपने बेटे के साथ एक तस्वीर डाली, बेटा बेटी जो भी है, लेकिन बच्चे के साथ तस्वीर जो थी उसमें मुंह पर उंगली थी, छोटे बच्चे की उंगली, और उसके नीचे मानो खिलाड़ियों का मैसेज ये संदेश दे रहा था कि दिग्वेश बाबू बस कर जा। हालांकि दिग्वेश के बारे में हमने पहले भी कहा है कि भाई जो सुधर जाए वो दिग्वेश का, और वैसे भी दिग्वेश सुधर गए तो मजा नहीं आएगा। हम तो चाहते हैं क्रिकेट की दुनिया के वो बैड बॉय बने रहे, लेकिन बैड बॉय बनने में भी कहानी होती है। बैड बॉय बनकर अगर आप परफॉर्मेंस विराट कोहली वाली देते हैं तो दुनिया उसे एटीट्यूड मांगती है, और अगर झंडू बाम वाली परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर कहती है यार कैसा क्यूट प्लेयर है। क्यूटनेस से लेजेंड तक की कहानी जो है परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है, एटीट्यूड पर नहीं। और दिग्वेश को शायद ये समझना पड़ेगा, क्योंकि बीते कुछ समय से जब जब वो लाइमलाइट में आए हैं, जब जब वो एटीट्यूड दिखाए हैं, तो सामने वाले बल्लेबाज ने उन्हें फेंटा मारा है। इस सीजन भी एक खिलाड़ी के साथ उनका बवाल हुआ था, फिर उसने भी इनको छक्का मारा था, और इस बार फिर यही हुआ है। नीतीश राणा ने काफी लंबे लंबे छक्के मारे। नीतीश राणा ने दिग्वेश राठी के साथ बहसबाजी तो की ही, लेकिन उसके बाद जो भूत बनाया वो काफी ज्यादा था। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट गई तो हर्षित राणा ने लिखा ये हुई बात, सुयश शर्मा ने लिखा कि दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कॉल यू बादशाह, राजस्थान रॉयल्स ऑटोग्राफ साइन देख रही थी, नवदीप सैनी जो हैं वो भी लिख रहे थे स्वाद आ गया रात, काफी चीजें थी। मतलब लोगों ने भी मौज काट ली, काफी लोग कह रहे थे दिग्वेश भाई ने बोला क्या था, लेकिन ओवरऑल जो है काफी ज्यादा बवाल हो गया। हालांकि दिग्वेश भाई का एग्रेशन मैं फिर कह रहा हूं मजेदार है। दिग्वेश भाई स्वैग वाले आदमी है, नीतीश भाई भी स्वैग वाले आदमी है, लेकिन डीपीएल में जब दोनों का आमना सामना हुआ तो कुछ ज्यादा बड़ा ये बवाल रहा। नीतीश भाई ने हालांकि रन बहुत अच्छा बनाया, 202 रन बनाने थे, और 8वें ओवर में पूरा कांड हुआ था, 3 छक्का मारा है उन्होंने, काफी ज्यादा बवाल रहा। नीतीश राणा की पारी जो थी वो भी जबरदस्त थी, 55 गेंदों पर 134 रन, 8 चौका 15 छक्का, और इसी वजह से वेस्ट दिल्ली ने 17 ओवर में ये रनचेज हासिल कर लिया। साउथ दिल्ली ने भी हालांकि अच्छा खेला था, 5 विकेट खोकर 201 बनाए थे, और तेजस दहिया ने 60, अनमोल शर्मा ने 55 बनाए थे। लेकिन मैच जो है वो फिलहाल जो है वो राणा जी की टीम ने किया, दोनों दिल्ली वाले लौंडे। हालांकि नीतीश राणा ने पोस्ट मैच कहा भी कि यार क्रिकेट पे सब करना पसंद नहीं है,
दोनों की जिम्मेदारी होती है, मैं अपनी टीम को जिता रहा था, वो अपनी टीम को जिता रहा था, दोनों की कोशिश होती है कि एक बनाए रखे, लेकिन अगर कोई देगा तो मैं लूंगा नहीं, और वो लिया नहीं उन्होंने, एक्चुअली बड़ी पिटाई कर दी, 0-4-6-6-6, 0-4-6, 0-0-6, तो 11 गेंदों पर 38 रन ठोके नीतीश राणा ने दिग्विजय राठी को, एंड दैट डिफाइंस की मैडनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। 55 गेंद 134 रन, 15 छक्के, सो दैट्स एक्चुअली सम पावर हिटिंग जो रही। दिग्विजय भाई के लिए हम इतना कहेंगे, भाई एटीट्यूड मत चेंज करना, परफॉर्मेंस चेंज कर दो, क्योंकि अगर यही परफॉर्मेंस आती तो गुरु तुम कह ढा देते, लेकिन अब परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है। आईपीएल में ही पैसे कट रहे थे, इस बार भी कटे हैं, लेकिन आईपीएल में पैसे कटते थे तो परफॉर्मेंस आकर कटते थे, इस बार परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है, आप पिट भी रहे हो और मैच का 80% पैसा भी गंवा रहे हो। नीतीश राणा को लोग कह रहे हैं कि भाई 50% गंवाया, लेकिन नाम काफ़ी कमाया, ऐसा लगा कि मार्केटिंग में खर्चा हो गया। एनीवेज, जो भी है, मज़ा आया, 2 दिल्ली के लौंडे दिलचस्प तरीके से लड़ाई। लेट्स होप कि दिग्विजय भाई कम बैक करें, एंड राणा जी, व्हाट अ परफॉर्मेंस मैन, व्हाट अ परफॉर्मेंस एक्चुअली में।